जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.2 कंटिन्यू है। तो एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है। अब पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोग बुक लेकर क्या है बैठा करें, ठीक है ना। बुक लेकर बैठा कर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज की स्पेलिंग ये नया टीचर लिख दिया, चलो ठीक है। तो बुक लेकर अगर आप लोग बैठेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश में सवाल आपको मिल ही जाएंगे। जिनके पास जो बुक होगी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। यानी कि जो निम्नलिखित में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है कौन क्या है गलत है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप लोग बुक लेकर बैठेंगे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोग समझते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रखा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, थोड़ा मैं ये लाइनिंग हटा देता हूँ, स्पेस प्रॉब्लम हो सकती है। चलो तो हम लोग पहला ही सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या है, देख एक बार सवाल पढ़ दूँ कि आपकी बात समझ में आ गई है। क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। देखिए ये बताना है कि क्या LHS RHS के इक्वल है कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है कि नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब प्रूफ नहीं करना, ये आपको बताना है कि ये बात सत्य है कि गलत है, ठीक है ना। यानी कि ट्रू है कि फॉल्स, ये आपको क्या है बताना है, ठीक। तो आप ऐसे करिए, सवाल में आप ऐसे करिए कि ए की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, एंगल जैसे आपने रख लिया, ए की वैल्यू क्या 30 डिग्री, अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। बी की वैल्यू क्या रख लिया आपने 60 डिग्री। तो पुट कर दो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ें दिख रही होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपका कितना बचा हुआ है, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, आपको टेबल में बताया भी था। साइन 30 डिग्री कितनी होती है, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 1 इक्वल टू आएगा 1 प्लस √3/2। अब मुझे बताओ क्या LHS साइड इक्वल टू RHS साइड है, क्या 1 इक्वल टू 1 प्लस √3/2 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। ये बातें क्या है, गलत है, ये कभी इक्वल हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स, असत्य है। क्यों सत्य, हम लोगों ने जो है एक्सप्लेन भी कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं है। ये कैसे मालूम चला, यानी सर कहने मतलब ये है कि साइन ए प्लस बी को हम कभी भी साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला आंसर। अब स्पेस की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बाइलिंगुअल लिख रखा है ऑलरेडी, है ना।
अगर यही चीज़ आप लोग बुक अपने सामने ओपन करके बैठेंगे तो इधर स्पेस तो खाली रहेगा, है कि नहीं? स्पेस खाली रहेगा तो मैं क्वेश्चन कर देता। फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं हट जाता हूँ। क्वेश्चन आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी में देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या है इसका मीनिंग? कि अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो भी इंक्रीज होती है। ये चीज़ें प्रूफ कर, ये चीज़ें हमें समझना, ये बात सत्य है कि असत्य। इसका हो गया पहले का आंसर फॉल्स, असत्य। चलिए अब दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चौथे का दूसरा पार्ट क्या है? हाँ वही कह रहा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी? देखो बात को समझो। थीटा बराबर मान लो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। और मैं थोड़ा से आगे इधर रफ कर देता हूँ, बड़ी समस्या। चलो समझो इस बात को पहले। मान लो थीटा की वैल्यू हम क्या रखते हैं? 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद क्या है? 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। देखो थीटा की वैल्यू क्या है? इंक्रीज हो रही है। तो आपको बताना है क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी? तो आप मुझे बताओ, साइन 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। याद होना चाहिए टेबल आप लोगों को, पिछली ही क्लास में मैंने क्या आपको बताया है ना, इस वजह से टेबल आपको क्या है याद होनी चाहिए, ठीक? समझो इस बात को। और साइन 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। ये मैंने कराया है, चलो यहाँ पर ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे थीटा की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो क्या यहाँ साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है? आप देखो 0 है, 0 से कहाँ पहुँच गए हैं? 1। तो एक तरीके से नंबर इंक्रीज ही तो हो रहे हैं, ये वैल्यू क्या बड़ी ही तो हो रही है। देखो 0 से कहाँ पहुँच गया? 1। इसका मतलब क्या है कि बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है? साइन थीटा की वैल्यू क्या है? बढ़ रही है। तो ये बात क्या है आपकी? सत्य है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग समस्या होगी कि सर ये थोड़ा 1/2 1/√2 और √3/2 ये कैसे? देखो 0 का मतलब 0 ही होता है, इसका मतलब होता है 0.5, और जब 1 में √2 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 0.70 आएगा। फिर उसके बाद 0.86 समथिंग ऐसे आएगा, फिर 1 का 1 हो गया। मुझे बताओ क्या 0.50 से बड़ा नहीं है? है बड़ा। क्या 0.5 से 0.7 बड़ा नहीं है? सर बड़ा है। क्या 0.7 से 0.8 बड़ा नहीं है? सर है बड़ा। क्या 0.8 से 1 बड़ा नहीं है? बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या है? इंक्रीज होती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? बढ़ती है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये बात क्या हमारी सही है, ये बात क्या हमारी सही है। तो पहला कथन तो हमारा फॉल्स था, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा, है ना। पहला तो फॉल्स था लेकिन ये गलत था, ये क्या हमारा सही है। तो इसका मतलब क्या सर कि ये आपका ट्रू हो गया। क्या हो गया? दूसरा वाला ट्रू हो गया, ठीक है ना। तो ये दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये बात सही है कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
आर यू एग्री विथ मी? हाँ हाँ, चलो अगला पॉइंट समझ लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही कॉस थीटा की भी वैल्यू बढ़ेगी। ये बात सत्य है कि गलत? सत्य है कि असत्य? ट्रू है कि फॉल्स? ठीक है, तो देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात सही है कि गलत? तो सर आइए एक बार देख लेते हैं। अभी जस्ट आपने समझाया था कि थीटा की वैल्यू जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, फिर क्या आपका 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, फिर क्या है आपका 90 डिग्री है। तो अब इस बार कॉस थीटा का मान बताना है। कॉस थीटा वैल्यू बढ़ती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बढ़ती है। सवाल में ही कह रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? इंक्रीज होती है। अगर थीटा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। सर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। 1 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? 0 की तरफ। 1 से कहाँ जा रहे हैं? 0 की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या है, घट रहा कि बढ़ रहा है? ये सर घट रहा है, माइनस में हम लोग जा रहे हैं। भाई 1 से कहाँ जा रहे हैं? आप 0 की ओर जा रहे हैं। तो वैल्यू क्या है? बढ़ रही है। जबकि यहाँ थीटा का मान क्या है? थीटा की वैल्यू क्या है? इंक्रीज हो रही है। और यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। क्या है ये? गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई? ये गलत है। ठीक है, क्योंकि सर थीटा की वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही है। देखिए इंक्रीज हो रहा है ना, वृद्धि हो रही है 0 से कहाँ था? 90 डिग्री तक। बट यहाँ देखा जाए कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही, घट रही है। तो ये बात तो गलत है ना? कैसे? सर देखिए 1 से आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 से 0.86, फिर 0.70, फिर 0.5, फिर कहाँ 0। बात तो वही है। देखो घट नहीं घट रहा। तो ये कथन क्या है हमारा? गलत है। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स। तो थर्ड भी क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। तो ये भी क्या आपका? फॉल्स है। जहाँ भी स्पेस हो बचा है मेरे भाई वहीं लिख लो। तो ये भी क्या है आपका? फॉल्स है। मैं हर एक चीज़ आपको कंसेप्चुअल बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो छापते समझ कर फिर छापना, ऐसे मत छाप लेना। ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाएं। अगर आज आप नोट्स बना लेते हैं, एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत हेल्प होने वाली है बाय योर नोट्स। तो प्लीज़ नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो है 4th पार्ट। बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहा है? अब क्या हल्ला मार रहा है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यानी कह रहा है कि थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, जो साइन थीटा का मान आएगा वही अपने कॉस थीटा का मान आएगा। ये बात कह रहा है। ये बात क्या है कह रहा है वो? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यानी आप थीटा का कोई भी मान रखेंगे, क्या थीटा का आप कोई भी मान रखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या कॉस थीटा होगा हमेशा। ठीक है ना? थीटा का कोई वैल्यू रख दो, क्या कोई वैल्यू रखने पर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल रहेगा? ये चीज़ आपको बताना है, सत्य है कि सत्य। ठीक है ना? यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है हिंदी में, बस इंग्लिश में तो बाकी सब लिखा हुआ। ठीक है, तो हिंदी वाले अपनी बुक लेकर बैठेंगे। तो भैया मुझे बताओ, चलो मैं थीटा का वैल्यू मान लिया क्या 30 डिग्री, तो यहाँ पास साइन क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा 30 डिग्री।
इजकल टू यहाँ क्या हो जाए, इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाए 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री वाली कितनी होती है 1/2, और कॉस 30 डिग्री वाली कितनी होती है √3/2। क्या बराबर है, क्या नहीं बराबर है। इसका मतलब क्या ये बात गलत है कि सर थीटा की हम कोई भी वैल्यू रख ले। चलो सपोज करो, नहीं सर आप थीटा बराबर 0 रख के दिखाइए हमको। 0 रख लो, जैसे 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू बराबर क्या है कॉस 0 डिग्री। साइन 0 वाली होती है 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो क्या बराबर है, क्या सवाल में कह रहा है कोई भी थीटा की वैल्यू रख दो हमेशा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है, गलत है, असत्य है, फॉल्स है ना। बात समझ में आ रही है, ये बात है। तो ये बात तो सर गलत है, क्योंकि जो है आप कोई वैल्यू रखोगे तो वैल्यू तो इक्वल आ ही नहीं रही है थीटा की। अगर आप कुछ भी रखते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का लास्ट बचा हुआ है, उसे भी कर लेते हैं। अगर a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर a बराबर 0 डिग्री। कह रहा है कि कॉट 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। ये बात सही है कि नहीं। कॉट 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो देखिए कॉट ए बराबर आप लोग क्या लिखते थे, कॉट ए बराबर आप लिख सकते हैं कॉस ए अपान क्या साइन ए। बोल रहा है कि अगर ए की वैल्यू क्या रख दे 0 तो क्या नॉट डिफाइंड आएगा कि नहीं, कि नॉट डिफाइंड होता है कि नहीं होता। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री। कह रहा कि अगर ए की वैल्यू हम 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझो, तो कॉट ए इक्वल टू कॉस 0 डिग्री अपान साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। तो इसका मतलब क्या है कि ये बात क्या है, सत्य है। ये बात क्या बिल्कुल सत्य है कि कॉट ए की जो वैल्यू है, जो कॉट ए है, और जब आप ए बराबर 0 डिग्री रखोगे तो वो नॉट डिफाइंड ही होता है। वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ये बात क्या है, सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ट्रू, क्या हो जाएगा आपका ये ट्रू। अब मुझे बताओ, मैंने पूरी चीज़ें क्या है आपको अच्छे से बता दी, एक्सप्लेन कर दिया, ट्रू कब है और फॉल्स कब है। ठीक है, मैंने पिछले जब मैं टेल बताया था थीटा वैल्यू का, उस समय भी मैंने बता दिया था। ठीक है, तो अब जाकर आपका एक्सरसाइज 8.2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ने के लिए उससे कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, तभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट तो सीखना बनता है। नहीं आप सीखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। एक बार आप कंसेप्ट को पढ़ें, फिर क्वेश्चंस को लगाएं, बार प्रैक्टिस लगाएं। मैं तो कहता हूँ हर एक क्वेश्चन को 1000 बार लगाओ, हर एक सिंगल क्वेश्चंस को 1000 बार लगाओ। 1000 बार का मतलब है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो ठीक है दोस्त, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।